गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था में आज हम लोग बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। आखिरी तक आप ये जान पाएंगे कि प्रमंडल क्या है, प्रारंभ में बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, साथ ही बिहार के किस प्रमंडल में कितने जिले हैं, साथ ही जिला क्या होता है, अनुमंडल क्या होता है। फिर इसकी एक सीरीज और आएगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रखंड क्या होता है और ग्राम पंचायत क्या होता है। इन सभी को पढ़ लेने के बाद में अंतिम में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के सेट को भी लगाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला ये सीरीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी राज्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है प्रशासनिक व्यवस्था की, उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। और इस ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। फिर ये सभी पंचायत आपस में मिलकर एक प्रखंड का निर्माण करते हैं और अनेकों प्रखंड आपस में मिलकर एक अनुमंडल बनाते हैं। और फिर सभी अनुमंडल आपस में मिलकर एक जिला बनाता है और सभी जिला आपस में मिलकर एक प्रमंडल का निर्माण करते हैं। फिर सभी प्रमंडल आपस में मिलकर एक राज्य बनाते हैं। फिर सभी राज्य मिलकर देश बनाते हैं। फिर देश से महादेश बनता है। फिर महादेश से पूरा विश्व बनता है। हम लोग देखेंगे आज कि बिहार राज्य में कुल 9 प्रमंडल हैं, जिला कुल 38 हैं, अनुमंडल की संख्या कुल 101 है, सामुदायिक विकास प्रखंड इसकी कुल संख्या 534 है और ग्राम पंचायत इसकी कुल संख्या 8471 है और कुल 45,103 गांव हैं। 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं बिहार के? पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ये 9 प्रमंडल है बिहार के। तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि प्रमंडल कहते किसे हैं। प्रमंडल, इसे डिविजन्स भी कहते हैं। भारत के राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया क्षेत्र जिसमें कई जिले शामिल होते हैं, इसे प्रमंडल कहते हैं। क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन प्रमंडल होता है। देखो, इसका जो नियंत्रण होता है वो कमिश्नर के हाथों में होता है तथा कमिश्नर जो होते हैं वो राज्य के विभागीय सचिव को अपनी रिपोर्ट किया करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के वक्त बिहार राज्य में प्रमंडलों की जो कुल संख्या थी वो 4 थी। देखो, ये क्षेत्र है जो कि 1 अप्रैल 1906 में ये बंगाल का क्षेत्र है, इससे स्वतंत्र होकर यह क्षेत्र जो कि वर्तमान में बिहार, झारखंड और उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, ये सभी क्षेत्र एक ही क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे। ये सभी बिहार के नाम से ही जाने जाते थे। एक बिहार स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है। फिर अगेन 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा राज्य बिहार से अलग होकर एक नया राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है। उड़ीसा एक नया राज्य बनता है कब? 1936 में, बिहार से अलग होकर। आज़ादी के वक्त बिहार और झारखंड का जो क्षेत्र था एक दूसरे में सम्मिलित था और एक राज्य के रूप में जाना जाता था, बिहार राज्य के रूप में जाना जाता था। उस वक्त इसके 4 प्रमंडल थे, तिरहुत, भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर, जो कि बाद में बिहार में प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इन प्रमंडलों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 13 कर दी गई। फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य की स्थापना हुई, जिसमें से बिहार के 13 प्रमंडल में से 4 प्रमंडल नवनिर्मित झारखंड राज्य में शामिल हो गए तथा वर्तमान में बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है। अब देखना, यह बिहार का मानचित्र है और ये बिहार के 9 प्रमंडल हैं। यहाँ से आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो और वह डिस्ट्रिक्ट किस प्रमंडल के अंतर्गत में आता है, या फिर आपसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि किसी भी प्रमंडल का नाम देकर उससे आपका मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो चलिए बारी बारी से सभी प्रमंडल को हम लोग देखते चलेंगे। शुरुआत में हम लोग देखेंगे पटना प्रमंडल को। यह बिहार का मानचित्र है और यह पटना प्रमंडल का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत कुल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। पटना इसका हेड क्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है? पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर।
कुल 6 जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। फिर है तिरहुत प्रमंडल, ये रहा तिरहुत प्रमंडल का क्षेत्र। इसके अंतर्गत भी 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और ये बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल है। इसका हेड क्वार्टर मुजफ्फरपुर में है। डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। कुल 6 जिले तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत भी आता है। फिर है सारण प्रमंडल, ये रहा सारण प्रमंडल का क्षेत्र। इसका हेड क्वार्टर है छपरा। डिस्ट्रिक्ट है सीवान, सारण और गोपालगंज। 3 जिला सारण प्रमंडल के अंतर्गत भी आता है। फिर है दरभंगा प्रमंडल, ये रहा दरभंगा प्रमंडल का क्षेत्र। 3 जिला इसके अंतर्गत में भी है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, जिसमें दरभंगा जो है इसका हेड क्वार्टर है। कुल 3 जिला दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत भी आता है। फिर है कोसी प्रमंडल, ये रहा कोसी प्रमंडल का क्षेत्र। इसका जो हेड क्वार्टर है सहरसा में है। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, ये 3 जिला कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। फिर है पूर्णिया प्रमंडल, ये रहा पूर्णिया प्रमंडल का क्षेत्र। 4 जिला इसके अंतर्गत आता है। पूर्णिया इसका हेड क्वार्टर है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, ये 4 डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। फिर है भागलपुर प्रमंडल, ये रहा भागलपुर प्रमंडल का क्षेत्र। कुल 2 जिला इसके अंतर्गत में है, बांका और भागलपुर, जिसमें भागलपुर जो है भागलपुर प्रमंडल का हेड क्वार्टर है। फिर है मुंगेर प्रमंडल, ये रहा मुंगेर प्रमंडल का क्षेत्र। इसके अंतर्गत भी कुल 6 जिला आता है। मुंगेर इसका हेड क्वार्टर है। मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा, कुल 6 जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत भी आता है। और ये है मगध प्रमंडल का क्षेत्र। कुल 5 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। ये है गया, इसका हेड क्वार्टर। गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कुल 5 डिस्ट्रिक्ट मगध प्रमंडल के अंतर्गत भी आते हैं। अब देखो, वर्तमान में जो झारखंड राज्य है इसमें प्रमंडलों की कुल संख्या 5 है। हम लोगों ने पढ़ा था जब बिहार और झारखंड एक ही राज्य था तो उस वक्त प्रमंडल की संख्या 13 थी, जिसमें से 4 प्रमंडल झारखंड में शामिल हो गए थे 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड का गठन होता है। तो उस वक्त कौन कौन से थे 4 प्रमंडल? पलामू डिवीजन, पलामू प्रमंडल, इसका जो मुख्यालय है मेदिनीनगर में है। उत्तरी छोटा नागपुर, इसका मुख्यालय हजारीबाग में है। और दक्षिणी छोटा नागपुर, इसका मुख्यालय रांची में है। संथाल परगना प्रमंडल, इसका जो मुख्यालय है दुमका में है। और कोल्हान, जो कि एक नया प्रमंडल बनता है, इसका मुख्यालय चाईबासा में है। अतः वर्तमान में जो झारखंड राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या अब है वो 5 है। तो अब हम लोग प्रमंडल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जिला के बारे में कुछ बातें जानेंगे। जिला जो है राज्य के क्षेत्रीय प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है। एक या एक से अधिक अनुमंडलों को मिलाकर एक जिला का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में बिहार राज्य में कुल 38 जिला है और उच्चतम अधिकारी इसका जिलाधिकारी होता है। इसे कलेक्टर भी कहते हैं और इसे दंडाधिकारी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उपायुक्त के रूप में भी कार्य करता है, यानी जिला में कानून व्यवस्था को बनाए रखता है, तो इसे जिला दंडाधिकारी भी कहते हैं। साथ ही ये राजस्व संग्राहक के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे कलेक्टर भी कहते हैं। अब देखो, राज्य जो होता है उसमें एक आबादी को एक क्षेत्र में बांट दिया जाता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि कोई आबादी है तो आबादी में जो पब्लिक है उसकी कुछ ज़रूरतें भी होंगी, उनकी समस्या होगी, कानून व्यवस्था को भी बनाए रखना उस क्षेत्र में, तथा सरकारी योजना को भी अच्छे से लागू करना है। इसमें जिला का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जिला में एक हेडक्वार्टर होता है जो कि जिला के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं उसको ये हेडक्वार्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस हेडक्वार्टर का प्रमुख कौन होता है? जिलाधिकारी। अब ये जो जिलाधिकारी होते हैं इस क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें अनुभव प्राप्त होता है। अनुभव के अनुसार इनकी पदोन्नति होती है और इन्हें प्रमोशन देकर प्रमंडल में आयुक्त के पद पर बिठाया जाता है। क्योंकि अब देखो, किसी भी राज्य, जो भी राज्य होता है उसमें जिलों की संख्या होती है। जैसे बिहार में 38 जिले हैं। अब ये जिले एक साथ अगर राजधानी में रिपोर्ट करें तो राजधानी के लिए भी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तब ये क्या करते हैं, अनुभवी लोग को आयुक्त के रूप में प्रमंडल में बैठाते हैं और ये एक सर्टेन क्षेत्र को देखते हैं। कुछ जिला को ये नियंत्रित करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं तथा उनके कार्यों पे निगरानी रखते हैं। जिलाधिकारी के कार्यों पे ये लोग निगरानी रखते हैं।
अब ये जो डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट सीधा रिपोर्ट अपनी करती है प्रमंडल को, और फिर प्रमंडल क्या करता है, राज्य के विभागीय सचिव को अपनी रिपोर्ट करता है। इससे राजधानी को बहुत ही ज़्यादा इससे सुविधा प्राप्त होती है और ये आसानी से डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर पाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुमंडल को। अनुमंडल क्या होता है, कई एक प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल का निर्माण किया जाता है, और इसका जो पदाधिकारी होता है प्रमुख अनुमंडल पदाधिकारी होता है, और अनुमंडल पदाधिकारी प्रखंड के सर्किल ऑफिसरों पर नियंत्रण एवं निगरानी रखता है, साथ ही पंचायत समिति के बैठकों में भाग लेता है। ये पंचायत समिति क्या होता है, तो गांव के स्थानीय लोगों के द्वारा बनाई गई एक समिति होती है, क्योंकि गांव का जो समस्या होता है उससे वहाँ के जो लोकल जनता होती है ज़्यादा अवगत होती है, उन्हें उस समस्या के बारे में ज़्यादा पता होता है, तो वो एक समिति बनाती है जिसे पंचायत समिति कहते हैं। इसका प्रधान जो होता है वो प्रमुख होता है, और पदेन सचिव कौन होता है, प्रखंड का सर्किल ऑफिसर, इसे बीडीओ भी कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और अनुमंडल पदाधिकारी जो होता है इनके कार्यों पर नियंत्रण रखता है और तथा पंचायत समिति के बैठकों में भाग लेता है। अनुमंडल पदाधिकारी इस समिति और प्रशासन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, यानी विकास के कार्यों को ये देखता है। साथ ही साथ प्रखंड के सर्किल ऑफिसर जो होते हैं उनके कार्यों पर भी नियंत्रण और निगरानी रखता है। साथ ही ये एक विधि संग्राहक के रूप में भी कार्य करता है। विधि संग्राहक यानी आप एक चीज़ समझ लो कि ये एक कानून व्यवस्था का व्यवस्थापक भी होता है। कानून व्यवस्था को भी अनुमंडल पदाधिकारी देखता है। साथ ही ये राजस्व संग्राहक भी होता है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में भी ये कार्य करता है। तो हम लोग अनुमंडल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो, हम लोग प्रमंडल पढ़ चुके हैं, जिला के बारे में भी पढ़ चुके हैं, अनुमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। इसकी एक सीरीज में और लाऊंगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रखंड के बारे में और ग्राम पंचायत के बारे में। जब ये पूरा सीरीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो अंतिम में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएंगे। तो बने रहिए हमारे के चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।